सोलमेट्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. योर मदर कैन बी योर सोलमेट, द फर्स्ट फ्रेंड दैट यू मेक एट योर स्कूल और कॉलेज कैन बी योर सोलमेट. सो सोलमेट्स हमारे रोमांटिक भी हो सकते हैं, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, एंड हमारे कार्मिक सोलमेट्स भी हो सकते हैं. लाइक यू नो एक ब्लेंड भी हो सकता है दोनों का, कि ये पहले तो ऐसा नहीं था बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. Can a soulmate be toxic? Marriage as a system is getting outdated, especially difficult for millennials, because इसी जनरेशन के साथ सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही है कि शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या कमी है, और क्यों तुम सबका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, why are you not settling. यारा वाली फीलिंग आती है क्या? That only love should flow. Okay, you don't have to follow the procedures of the society here. They are married, so they don't ideally feel it is correct morally also to feel that intense connection for someone else. So hi Priyamuda, welcome back to my show Rewild with Dr. Tamanna. तो आपका बहुत सारा काम रहता है रिलेशनशिप्स के अराउंड. यू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. Yeah. सो आप हमें उसके बारे में बताइए कि क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और रिलेशनशिप्स में वो हमें किस रूप में मिलते हैं. So when the soul chooses the mother, this is a soul contract. Okay, and then it will also see कि मुझे किस तरीके की लाइफ चूज़ करनी है, कैसी फैमिली होगी, मुझे पेरेंटिंग जो मेरे पेरेंट्स करेंगे उसमें से कुछ ट्रॉमा मिलेगा, ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है. बिकॉज वो सोल कॉन्ट्रैक्ट देन मुझे हेल्प करेगा लाइफ में ये चीज़ें लर्न करने का, जैसे फॉरगिवनेस हुई या सेल्फ लव हुआ. बिकॉज इफ़ अ चाइल्ड इज़ अबैंडन से चाइल्डहुड में, तो इट विल ग्रो एंड अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स जहाँ उसको अबैंडनमेंट मिलेगा, एंड देन इट थ्रू दोज रिलेशनशिप्स इट विल लर्न दैट आई हैव टू चूज माई सेल्फ फर्स्ट. नो वन कैन अबैंडन मी बिकॉज नो वन ओन्स मी. सो दीज डीप लेसन्स कम टू यू व्हेन you choose such kind of soul contracts. Now these soul contracts are of different types majorly, and सब लोगों ने सुना भी है इनके बारे में, जो होते हैं 3 तरीके के. These are 3 types of soul contracts. One is the karmic, जिसके साथ आपका हैवी कर्मा है, पास्ट लाइफ से भी कर्मा आ रहा है, एंड इस लाइफ टाइम में भी आपने उस सोल के साथ ये डिसाइड किया है दैट व्हेन आई एम गोइंग टू मीट यू, आई एम गोइंग टू रीच टू यू इन दिस स्टेट. This is how I'm going to attract you in my life, and you're going to trigger me in these ways so that I can learn all this about me, that how empowered I am, how pure I am, and how much I have to work on self-love and empowerment. Then फिर उसके बाद होते हैं हमारे soulmates. सोलमेट्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. योर मदर कैन बी योर सोलमेट, द फर्स्ट फ्रेंड दैट यू मेक एट योर स्कूल और कॉलेज कैन बी योर सोलमेट. ये रोमांटिक भी हो सकते हैं, ये प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, राइट. सो सोलमेट्स हमारे रोमांटिक भी हो सकते हैं, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, एंड हमारे कार्मिक सोलमेट्स भी हो सकते हैं. लाइक यू नो एक ब्लेंड भी हो सकता है दोनों का. कि जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने पार्टनर की तरफ स्टार्टिंग में अट्रैक्ट होते हैं, आपको लगता है सोलमेट है, तो उसके अंदर सोलमेट एनर्जी है, बट बाद में आपको कर्मा जो है ना वो आपके रिलेशनशिप में अपलोड कर दिया जाता है. ठीक है, अब वो आपकी ड्राइव में अपलोड कर दिया गया है. नाउ यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एंड यू स्टार्ट गेटिंग ट्रिगर्ड कि ये पहले तो ऐसा नहीं था बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. बट ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज देर आर पार्ट्स ऑफ यू दैट हैव टू हील. को डिपेंडेंसी हो गई, या उन्होंने कुछ कह दिया, उसने वो वूंड ट्रिगर कर दिया जो चाइल्डहुड में यू हैड पिक्ड अप. सो इन दैट केस इट विल कम अप ऑन द सर्फेस. सो द कार्मिक पर्सन हियर, हम उनको कार्मिक बोल रहे हैं बट यू नो दे आर अ काइंड ऑफ हेल्पर ओनली फॉर अस, कि वो आपको दिखा रहे हैं दैट यू हैव टू हील ऑल दीज इश्यूज विद इन यू. सो सोलमेट्स में भी वो थोड़ा थोड़ा होता ही है. एवरीवन हैज कर्मा विद अस, दैट इज व्हाई दे आर अलाइनिंग विद अस इन आवर लाइफ टाइम. But they are more supportive, they are more friendly. They will always motivate you that yes Tamanna, you're doing very nice, I really like your work. But a karmic might actually come and say to you that I don't think so, you're meant for this, maybe you're just wasting time. For some moments you might feel that maybe you know it's not coming up really nicely and people are not enjoying it, do I really have it? तो वो आपको आपकी शैडोज पे लेकर गया, राइट. सो इन दैट वे उसने आपको जो अंदर आपकी हीलिंग करनी है, जो कर्मा है, वो रिजॉल्व करने में हेल्प करी. कई कार्मिक सिचुएशंस बहुत टॉक्सिक होती हैं.
अब इसमें उस सोल ने आपके साथ बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप के लिए साइन अप किया है. सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है. सोल कॉन्ट्रैक्ट टॉक्सिक नहीं है. सिचुएशन जो वो आपको हील करने के लिए प्रेजेंट कर रहा है वो सिचुएशन टॉक्सिक है. सो दैट ईदर यू डिटैच फ्रॉम दैट सिचुएशन और यू एम्पावर योरसेल्फ. Can a soulmate be toxic? नो, अ सोलमेट कैन नॉट बी टॉक्सिक. आपका सोलमेट जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए ही आया है. यही डिफ्रेंसिएशन है दोनों का. Okay. एंड जो कार्मिक सोलमेट है, लाइक नॉर्मली पार्टनर्स, मोस्टली पार्टनर्स जो है वो कार्मिक सोलमेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि डिवाइन के अकॉर्डिंग दैट इज द मोस्ट राइट प्लेसमेंट फॉर यू टू लर्न. अगर कुछ आपको ट्रिगर नहीं करेगा तो आप लाइफ में ग्रो ही नहीं करोगे. सो इसलिए मोस्ट ऑफ द कर्मा कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स इनिशियली एज अ चाइल्ड. ओके, ईदर यू आर गेटिंग अबैंडन्ड बाय देम और यू आर गेटिंग टू पनिश्ड बाय देम. So you are developing hurt, you're developing abandonment wounds, father wound, mother wounding. ये सब आ रहा है और inner child healing कर रहे हैं लोग, so that they can reparent themselves and come out as strong individuals, healed individuals who can lead a more powerful and aligned life, and they don't pass it on to their children. So उनकी karmic situation ने help करी, आपके soul ने एक बहुत important lesson learn किया. Now coming from shifting from the soulmates to आजकल जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा पीपल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी टू गेट रीडिंग्स डन ऑन इट, आकाशिक रीडिंग्स एंड पास्ट लाइफ रीडिंग्स, दैट यू नो आई एम एक्सपीरियंसिंग अ वेरी वेरी सोल डीप कनेक्शन विथ समवन, एंड it feels very ancient and it feels outworldly. I cannot explain it to you. I get signs, I get dreams, and that person is not even my type. You know, we are poles apart. Like, you know, the life will keep you pole apart. Either the age difference would be there, or, you know, you will be in different countries, or you will be into roles of life that cannot allow you to come together. Like, you know, they are married, so they don't ideally feel it is correct morally also to feel that intense connection for With someone some else. other person. Yes, right, because we are it's not just about conditioning, it's also karmically not correct to engage into such situations. Okay, that is how a spiritual person would also say, stay away. You will attract karma here. But the thing is, this kind of soul contract, जिसको हम twin flame soul contract कहते हैं, उसका रोल आपको awaken करने का है. It may feel platonic, it may feel romantic, like, you know, a long lost lover also it can feel, but Twin flame. yes, Okay. it can feel like that. अभी तक आपने जो बात की वो कार्मिक पार्टनर्स और सोलमेट्स की अभी बात तक की. कार्मिक की थी. कार्मिक के साथ आपको खूब लेसन्स आ रहे हैं, खूब हीलिंग हो रही है. ठीक है, लाइफ में आप हर तरीके के पापड़ बेल रहे हो. वो ओके, तब तक चलेगा जब तक कार्मा है. कर्मा है जब तक उसके साथ. जब आपका कार्मिक के साथ का कर्मा क्लोज हो जाता है ना, तो मोस्ट केसेस में उस रिलेशनशिप का भी कुछ बेस नहीं बचता है. मतलब इट्स फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट बोथ, या क्योंकि या तो फिर आप सोलमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हो अगर आप दोनों कॉन्शियस हो. ओके, सो यही मैं आपको कह रही थी कि कार्मिक्स और सोलमेट्स में देयर इज अ ब्लेंड, इंटीग्रेशन. यस. सो मोस्टली पार्टनर्स हमारे कार्मिक सोलमेट्स हैं, जिन्होंने ये तय किया दैट लेट्स हैव द सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर. यू विल ट्रिगर मी, आई विल ट्रिगर यू. You will make me understand my potential and the growth that I can have in life, and understand my own reality, and I will help you with the same. But क्या होता है, लोग इधर आते हैं, वो भूल जाते हैं. You know, in the physical realm they're like, he's my enemy, she's not understanding me at all, and they don't cooperate. So in that case, if they will not have a healthy discussion, you know, a very divine connection together, they'll not work towards it, तो वो break down हो जाता है. But karmics can up to some limit, अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो they can come and create a very soulmatey energy together. This is a new term that I've created. Okay. So वो energy वो कर सकते हैं अगर वो conscious है तो. Okay. अगर वो कॉन्शियस नहीं है, एक अवेकेंड है, दूसरा अवेकेंड नहीं है, तो जर्नी हार्ड रहेगी. फिर जिसकी अवेकनिंग हो गई है, अगर वो समझा नहीं सकता दूसरे को, तो उसको फिर वो एक ब्रेक लेता है लाइफ में, वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है.
थर्ड इज ट्विन फ्लेम. अब ट्विन फ्लेम्स क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं है दैट यू नो सडनली इट हैज़ कम, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है तमन्ना, into the sessions that I feel it is happening for a purpose, because this contract is to awaken us. ट्विन फ्लेम होता क्या है? Is it a part of us कि like I have read कि twin flame is another part of us only. It is an energy Yeah. which is a part of one soul. Yes. You know? हाँ, तो अगर उसको हम डिस्क्राइब करें थ्रू आर एंशियंट टेक्स्ट ऑल्सो, जैसे शिव पार्वती है, राधा कृष्णा है, एंड जीसस क्राइस्ट एंड मैगडलेन है, दे आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, और उन्हीं को हम ट्विन फ्लेम्स भी बोलते हैं. वी कैन यू नो गिव अ टर्म टू एनीथिंग, हाउएवर इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ दैट सोल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज इट trying to make me learn about myself? That is more important. Because what happens is that people get into tags, they romanticize the situation that I have met my twin flame, or I must meet my twin flame, because it comes from a consciousness of lack. कि इसमें खुश नहीं हूं तो कहीं और खुशी मिलेगी. बट होता क्या है कि जब एक्चुअल जो लोग ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट साइन अप करते हैं, सो इट इज लाइक दैट यू फील दैट द person जिसके अंदर वो soul है is almost like a mirror to you. They are the other part of your soul. Okay, like एक ही soul है, two parts में split हुआ, and it is experiencing two realities on the same physical realm. Then only you can meet that person or that soul. ओके, वो अलाइनमेंट तभी आता है. बट एक्चुअली में इन दोनों का पर्पस हमेशा एंड मोस्ट केसेस में ये नहीं होता है दैट दे कम टुगेदर, गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, एंड देन यू नो फिर तो वो कार्मिक हो जाएगा. वो दोनों भी एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे. इनका ट्विन फ्लेम ट्रिगर नहीं करता है, इतना ज़्यादा करता है कि आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते. यस, वो ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट आपको इतना आपकी ट्रूथ दिखा देता है मिरर के थ्रू दैट यू आर नॉट एबल टू फेस इट. एंड सो ट्विन फ्लेम में इमोशनल इंटेंसिटी भी होती है. या सो अब मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ. लाइक मैंने आपको बताया कि कार्मिक्स में तो हमारे को लगेगा रिपीटेटिव लेसन्स हो रहे हैं. ओके, समझ ही नहीं पा रहा सामने वाला मुझे, ऐसा फील होता है. ट्विन फ्लेम में लगेगा कि इससे ज़्यादा तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, इससे अच्छा तो कोई गाइड ही नहीं कर पा रहा है. एंड यू कैन एक्चुअली फील द वननेस. एक कनेक्शन फील होता है इवन व्हेन यू आर नॉट टुगेदर. एंड टेलीपैथी जैसी चीज़ तो सोलमेट्स में भी होती है, बट ट्विन फ्लेम्स में तो ऐसा लगता है कि हम सेम ही लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड पैरेलल लाइफ्स भी चलती है, सेम लेसन्स रहेंगे दोनों के लाइफ में. ना व्हाट्स हैपनिंग इज कि वो एक स्ट्रॉन्ग सोल है, वो एक मास्टर सोल है जिसने लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस किया अपने लाइफ टाइम्स में. एंड नाउ इट वांटेड कि मैं यूनियन एक्सपीरियंस करूं. तो यूनियन एक्सपीरियंस एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही है, इंटरनल की बात हो रही है. यूजुअली क्या चल रहा है, एंड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अराउंड, बहुत कोचेस भी हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग रॉन्ग, अच्छा ही सिखाते हैं, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ही लेके जाते हैं. मगर फिर से अगर हम ईगो की तरफ जाएंगे ना कि अब यूनियन अटेन करनी है एंड उसी के साथ रहना है, देन फिर अगेन आप सेम पाथ पे हो जाते हो. इधर तो पूरा गेम ही सरेंडर का है. इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग विद इन, सो डीप विद इन. तो ये अवेकनिंग का पाथ है. ये कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. एंड समटाइम्स व्हेन ट्विन फ्लेम्स हैव डन देयर वर्क ऑन देमसेल्व्स, यूनिवर्स कैन अलाइन देम. यू नो, यूनिवर्स वांट्स टू अलाइन देम. कि अगर शिव और शक्ति हैं, वो डिवाइन एनर्जीज हैं जो दोनों के अंदर भी हैं और दोनों के बाहर भी हैं एज एन एम्बॉडीमेंट, तो यूनिवर्स तो चाहेगा ना यिन एंड यांग साथ में आए. मगर क्या होता है, वो साथ आते हैं, दे फील दैट इंटेंस बबल ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट लव इन द वर्ल्ड, इन द एंटायर यूनिवर्स, बट वो उसको उसको रख नहीं पाते, बिकॉज उसके जैसा कुछ फील ही नहीं कर रहा होता है लाइफ में. ट्विन फ्लेम इतना इंटेंस होता है कि इतना इंटेंस होता है, आपको फील नहीं होता है. सोलमेट्स के साथ अब डिफरेंस क्या आया, सोलमेट्स के साथ तो आप इजी हो, आप उनसे मिले, आपने चिट चैट किया, आपकी वाइब, बेस्ट फ्रेंड्स कैन बी सोलमेट्स. यस, एंड आपके साथ वाइब मैच होती है. फिर आप सोचते हो चलो इफ यू आर इन अ रोमांटिक कनेक्शन, आप सोचते हो चलो अब शादी भी करते, सब ईज आउट होता है, फैमिली भी मान जाती है, सब लोग मान जाते हैं, सब अच्छा हो जाता है. बट अगर आपके अंदर अगर अनहील्ड वुंड्स हैं, तो आपका सोलमेट कार्मिक सोलमेट बन जाएगा, वो भी आपको ट्रिगर करेगा.
So there is a thin line and there is always, chance कि आपका twin flame भी soulmate बन जाए. Okay. Exactly. ये नहीं है कि हमने tags दे दिए, ये soulmate है, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये twin flame है, तो मुझे तो यही चाहिए. So यहाँ ego आ जाती है. So that's how, these contracts work. So आपने karmic partners की बात की. But women these days are going through divorces a lot. Yeah. So what would you tell them? Were they karmic partners? Were they soulmates होते फिर तो divorces, I think it won't be a heartbreaking journey. तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? When your life purpose with someone is done and you are done with the karma, so अगर वो बहुत toxic था तो definitely आप नहीं चाहोगे उसको आगे लाइफ में चलाना. सोलमेट्स के साथ भी कभी कभी हम डेड एंड पे पहुंच सकते हैं जब कर्मा हो गया है एंड आगे कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो मे बी यूनिवर्स कुछ इंटरवेंशन करके आपको लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम एनर्जी से एकदम इंटरैक्ट करा देता है सो दैट यू कैन ग्रो विद देम. Okay. राइट. बट डिवोर्सेस जो एक टॉपिक है वो क्यों हो रहे हैं आजकल इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द एंटायर पेट्रियार्की सिस्टम फॉलिंग डाउन and the awareness and awakening happening not just in women but in men also. People want more from life. They want a conscious connection. They are understanding that there is more depth that they can experience, more connection that can happen in a relationship, and they are not ready for the pain and suffering and the sacrifices that they are supposed to make. True. In a marriage. So marriage as a system is getting outdated. This is a very controversial statement to make, but I am saying this because this is happening at a spiritual level. Our entire cosmos is going through this awakening. एक बहुत बड़ा shift हो रहा है, planetary shift है ये, so that our planet can go from the 3D to the 5D and even to the higher dimensions, where love is felt in the connections. And the love is unconditional. You experience purity there, and you don't want the give and take mechanism just to exist in the relationship. So the marriages are getting outdated as the concept they are, and divine unions are coming where people come together to hold space for each other. They may not understand you completely, but they let you be you. And society may not understand that concept of relationship. Yeah. But we are seen and felt in that space. Yes, अब जिसकी अवेकनिंग हो रही है ये उसी का पाथ है, एंड डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि ये अब सब कुछ अभी इसी टाइम हो रहा है, एंड स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर मिलेनियल्स बिकॉज इसी जनरेशन के साथ सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही है. ईदर दे आर नॉट गेटिंग मैरिड. अब वो चॉइस की बात है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन. देयर इज़ लॉट ऑफ सप्रेशन एंड लॉट ऑफ जजमेंट फ्रॉम पीपल ऑल अराउंड कि शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या कमी है, और क्यों तुम सबका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट सेटलिंग फॉर मैरिज. बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज़ लॉट ऑफ सोल एवोल्यूशन हैपनिंग देयर. दे माइट नॉट हैव साइंड अप for the kind of marriage that we used to have. The marriage contract जो पहले था, अब वो contract नहीं है. They want a divine connection. They want a lot of depth with their partner, that they grow mutually. So अब उस marriage में नहीं था, वो एक अलग structure था, patriarchy पे built था वो. उसमें there were gender roles, right? Was the breadwinner, women used to nurture. Yeah. अब सब grow हुए, women got educated, they started understanding their own potential, and they started understanding that they don't have to be equal, they just have to focus on their own growth, they have to be true to themselves. And when it comes to being true to themselves, exploring their soul gifts, that goes that becomes very detrimental to the patriarchal structure. So that is why it's falling down, because women are not choosing that. My next question is, जब हम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? ऐसे
लाइक सैयारा वाली फीलिंग आती है क्या? सयारा मैंने देखी नहीं है, बट आई एम श्योर आई कैन रियली मेक आउट फ्रॉम ऑल द द वे पीपल आर रियली लाइकिंग इट एंड दे आर गोइंग क्रेजी फॉर द मूवी. सो बट द थिंग इज दैट वो सोलमेट एनर्जी से डिफरेंट है. हमने यूजुअली अगर हाँ इन मूवीज़ में दिखाते हैं वो लव बहुत डीप है, बट अगर आप उसको स्पिरिचुअली एक्सप्लोर कर रहे हो और फिर कनेक्ट करोगे आप किसी रोमांटिक मूवी से जिसमें पेन है, सेपरेशन है, तो आप उसको फिर एंजॉय करने लगते हो एंड यू गेट इन टू दैट जोन. बिकॉज विक्टिमाइजेशन भी बहुत कंफर्टेबल जोन है कि लाइफ में कितना दुख मिला मुझे एंड मैं तो दुख के लिए ही बनी हूँ एंड मुझे हमेशा हर किसी ने चीट ही कर लिया और ये भी मुझे शायद छोड़ के चला जाएगा, ये भी शायद मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. ऑल दोज narratives that have been running women, now women are realizing that not only they are bored of them but they are not fulfilling her in any way. Okay, why twin flame is coming in your life? Now let me take it from perspective of a woman, because I have mostly women clients and I have done hundreds and thousands of readings around twin flames, and I've seen how challenging it is for people if they get into those contracts. Because इसमें यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस ज़रूर देता है कि एज का डिफरेंस है, सोसाइटल डिफरेंस है, कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, किसी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है. अब इन दोनों को साथ में लाओगे तो ये ट्विन फ्लेम्स है, ये मिरर कर रहे हैं. जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उसको दूसरे का कॉन्फिडेंस एकदम शैटर कर देता है. क्योंकि एक तरफ तो यू आर फीलिंग दैट इंटेंस लव एंड कनेक्शन फॉर दिस पर्सन, बट द मोमेंट यू आर इन देयर प्रेजेंस, देयर एनर्जी विल ट्रिगर you and tell you how you don't have confidence, you have low self-worth, you can't do anything in life. But what this person is doing, the soul is actually showing you can do it. Okay. You are worth it. Like, I'll just give you an example, and this might really apply to a lot of people. There is, I recently had a client where she met her twin flame in the office space. Now, let us not build it around morality. This is a soul contract for spiritual growth, for our awakening. And I'm only sharing it from that perspective. I'm not saying this is right. It may be right for some people, it may be wrong. So she met her twin flame. Her marriage had been very monotonous. Okay? She was doing her role, husband was doing his role. There was no intimacy, there was no sharing, no connection, no depth, and she was feeling dull in her life. आप ये भी सोच सकते हो कि शायद इसलिए उसका सोल एक कॉलिंग कर रहा था, that it was yearning for love. Okay? Yeah. So she attracted the twin flame. कि यूनिवर्स ने बोला कि now it is time for you to learn that everything will be found within. Everything that went on for a year for both of them was so divinely guided. ट्विन Okay. फ्लेम उसकी जिंदगी उसकी में आया. जिंदगी में आया. ऐसा लगा उसको कि जैसे कि शी इज ऑलवेज नोन हिम एंड दे शेयर द सेम म्यूजिक इंटरेस्ट. ओके, दे लाइक द सेम कलर्स. Being married to someone else. Yeah, she was previously married and she's still in the marriage. Okay. So I'm just giving it this Yeah, as an yeah. example so that people understand triggers कैसे आते हैं इसमें. They are different from the karmics. Okay. So बहुत अच्छा चला. They were in that energy bubble. और ये first stage होता है, आप भूल जाते हो दूसरी दुनिया को. Okay. You are in that bubble and you feel I have done something really good in my past lives that I met him or her. Okay. I'm all good. I've spiritually elevated. अब ये ego आने लग जाती है. That अब कुछ breakdown नहीं होगा. When we are I've with met twin him. flame. Yes, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. You're in heaven. Okay. उसके बाद क्या होता है, in this particular scenario, that they have an age gap. अभी तक तो फील ही नहीं हुआ, दिखा ही नहीं वो एज गैप. द गाय इज वे यंगर टू हर एंड शी इज मैरिड. दो चीजें आ गई, मोरालिटी भी आ गई एंड कंडीशनिंग भी आ गई सोसाइटी की. द मैन हैज टू बी एल्डर, द वुमेन हैज टू बी यंगर. Yeah. फिर मैरिज हो जाएगी, मान लो, दैट मीन्स शी हैज टू लीव हिम, दैट मीन्स शी विल चीट, और एंड इज द गाय इज यंगर, दैट वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी. आ गए सारे सोसाइटी की कंडीशनिंग बीच में. जैसे ही आए, यूनिवर्स ने सेपरेट कर दिया. और अब पेनफुल सेपरेशन शुरू हो गया. So why I'm sharing this story is that because I am, helping her navigate this journey right now. Okay. She is understanding that
there is no pain, only celebration of this love frequency. Oh, so Okay. whatever she experienced, Yeah. she should take that and celebrate that, Yes. and not attach her She should not identity to attach that. identities. She should not attach to the outcomes. And even the person who is the twin flame must understand that they are the bestest of friends at soul level. They are same frequency. They are literally standing, in front of each other when it comes to the soul tree. जो हम स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ते हैं, Isn't the separation painful? इट इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज उसमें वो जो प्राइमोर्डियल सेपरेशन हुआ था शिव शक्ति का, वो भी आ जाता है इनटू Yes. प्ले. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू मीट दैट पर्सन हु इज योर बेस्टेस्ट फ्रेंड एंड हु कैन अंडरस्टैंड यू एट द बेस्ट लेवल, एंड वो आपके जैसा है कम्प्लीटली, एंड यू कैन नॉट हैव दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन इज नॉट इवन टॉकिंग टू यू बिकॉज बहुत of- शैडोज आ गई ना Yeah. सामने, शैडोज आ गए ना, सोसाइटल कंडीशंस आर ऑल शैडोज. सो क्या होता है, एक आउटकम को लेके हम चलते हैं, एंड इसलिए हम सेपरेशन में आ जाते हैं. हियर द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ओनली लव शुड फ्लो. ओके, यू डोंट हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स ऑफ द सोसाइटी हियर. कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए जर्नी में अगर लिखा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सो दे विल फाइंड दैट पीस विद इन, दैट यूनियन विद इन, यूनिवर्स विल अलाइन देम एंड दे विल फुलफिल देयर पर्पस. Yeah. जरूरी नहीं है पर्पस इज ऑफ मैरिज. तो किसी भी नोशन से, किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से जब हम अटैच हो जाते हैं, या देन आई थिंक वी फॉल ऑफ. हो जाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हो जाते हैं. और बस ट्विन फ्लेम पेनफुल ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उससे ज़्यादा क्लोज कनेक्शन आप किसी से फील नहीं कर पाते. सो आपके अंदर सारे वुंड्स ट्रिगर हो जाते हैं ना, हर्ट के, अबैंडनमेंट के. मगर ये सब वुंड्स कहीं बाहर से ट्रिगर नहीं हुए हैं, दे वर ऑलरेडी इन यू. ही और शी ओनली शोड यू द मिरर of what you are capable of and what you're running from. So you have to face your shadows. ओके, सो क्या ट्विन फ्लेम ऐसे अनएक्सपेक्टेड सेटअप में मिलते हैं, या आवर पार्टनर कैन बी आवर ट्विन फ्लेम? जिन लोगों ने पास्ट लाइफ में ना तमन्ना अपना बहुत कार्मिक क्लियरिंग किया है और अच्छी ब्लेसिंग्स ली है, ओके, एंड उन्होंने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि बहुत पास्ट लाइफ्स में हमने हीलिंग कर ली है. नाउ वी आर क्वाइट अलाइंड, वी आर क्वाइट स्टेबल विद इन, वी हैव अ यूनियन ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन विद इन अस. दे मे कम अप एज सोलमेट ट्विन फ्लेम्स. अब सोलमेट ट्विन फ्लेम्स कौन है? दैट दे कम टुगेदर एंड दे फाइंड एन ईजी लाइफ, एंड नाउ दे आर को क्रिएटिंग डिवाइन प्रोजेक्ट्स, दे आर बर्थिंग डिवाइन चिल्ड्रन इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि इनका पर्पज ही एक्चुअली अनकंडीशनल लव का है. इवन इफ दे आर नॉट टुगेदर, okay, the love that they hold from distance for each other is anchoring that higher frequency love into this world. So they are fulfilling their purpose. But ये awareness आना बहुत ज़रूरी है. Mostly I am seeing women and people who are awakened to the concept, और उनको feel होता है कि कोई twin flame है उनका. So they are stuck in the awareness कि हमको उसके साथ union करनी है और वो होगी, और वो सुनते नहीं है, या they don't understand me. You are still stuck in karmic loop. इस कार्मिक लूप से बाहर निकलना है. ट्विन फ्लेम्स के बीच का कर्मा है अपने अंदर का इनर वर्क. So the karma with your twin flame will only expand you. The karma with a toxic person or a karmic contract जो है जिसके साथ आपका है will keep you stuck in a loop. You have to free yourself there. Here you have to spiritually awaken and expand yourself. जो कार्मिक पार्टनर है, Yeah. क्या वो हमेशा टॉक्सिक पार्टनर ही होते हैं, या फिर कार्मिक मतलब जस्ट कर्मा? दे कैन बी गुड कर्मा, दे कैन बी बैड कर्मा. तो अगर गुड कर्मा है, अगर आप किसी के साथ गुड कर्मा शेयर कर रहे हैं तो फिर आप अच्छा फील करोगे, तो वो सोलमेट है. सो मैंने कहा ना, सोलमेट के साथ भी आपकी कार्मिक एनर्जी होती है. तभी तो कार्मिक के लिए आप दोनों साथ में आए हो, कॉन्ट्रैक्ट किया है. वी डू सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विद पीपल विद हुम वी हैव कार्मा. अब इसीलिए कार्मिक थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग टर्म है. कर्मा तो सबके साथ है, बट हम कार्मिक उसको बोल रहे हैं जिसके साथ हेवी लोड कर्मा है, और जिसको हील करने में सबसे ज़्यादा हम ट्रिगर होते हैं, सबसे ज़्यादा अपसेट होते हैं. जैसे इवन वी वर डिस्कसिंग ना कि आप क्रिटिसिज्म किसी को दे रहे हो,
बट उसको आप नहीं चाहिए उतनी क्रिटिसिज्म. यू कैन मोटिवेट द पर्सन इन अ वेरी लविंग वे. So how can we resolve that karma? If we have a karmic partner in our life, Yeah. how can we resolve that karma? It is all about inner work again. Understanding कि if the person is showing you parts that you can heal within yourself, और अगर उनको heal करने से relationship अच्छा होता है, then well and good, तो आप heal कर रहे हो. But efforts दोनों की तरफ से आते हैं. If one is awakened and the other is running in shadows, not talking, and if we talk about a man and a woman in a marriage, if the woman is really opening to receive love and she is accepting that she needs to nurture the connection, then she can only do that when she receives that support and protection from the man. So वो दोनों के roles है ना, अपनी energy के हिसाब से they have to be done. So वो कार्मिक सिचुएशन सोलमेट के एनर्जी में टर्न हो जाती है. बट इफ दे आर नॉट फेसिंग देयर शैडोज, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, तो फिर वो फॉल आउट होता ही है. So, like, if one person starts working on herself or himself, Yeah. does it affect other person? Yes, वो एनर्जी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है. ओनली इन सिचुएशंस वेयर द अदर पर्सन कुड बी एन अब्यूजिव पर्सन, or does domestic violence, or it's narcissistic in nature, then they will not understand here because they don't have the soul strength to do that. How can we create a divine union with our partner, no matter वो karmic है, soulmate है, twin flame है? How can we create a divine union with our partner? What efforts should we make? Firstly, most important, awareness होना बहुत important है कि where do we stand together. ओके, देन दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. दैट ट्रांसपेरेंसी हैज़ टू बी देयर. इफ़ यू फील यू आर वॉकिंग ऑन एक्शल्स वेन एवर यू कम्युनिकेट योर इमोशंस, तो वो नहीं हो पाएगा. फिर आपको उससे ज़्यादा होप्स नहीं रखनी चाहिए. इन दैट केस यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, right? And then if you feel that slowly the person will understand, and let me give time to the person, and the person is also ready to hold space for you, then coming together and working on your shadows, communicating your needs very honestly and transparently with the person, and having a similar spiritual goal is very important for a divine union. Which is called spiritual intimacy. Yeah, the spiritual intimacy अगर होगी तो ही वो इस evolving world में दोनों sustain कर पाएंगे साथ में. वरना universe will keep triggering them through different lessons and they will fall apart from that divine union. Yeah. Let us close the session now. Thank you for your guidance, for your wisdom, for your words, for your presence. And I'm really grateful to share this space with you. Thank you so much, Tamanna. Priyanka. Thank you so Thank much you. for giving me the honor to be present with you. Thank you. Thank you, dear.